हेलो 10th क्लास. नाउ वी स्टार्ट द पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट 2. हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव. कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं आपको जो है होमवर्क सेंड नहीं कर पाई बेटा. तो आज मैं पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट 2 जो है सेंड कर रही हूँ कि हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव. हमारे यहाँ पर कितनी पार्टीज है. इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी. ग्रुप ऑफ सिटीजन, डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी नागरिक जो है वो उनका कोई ग्रुप है तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है बना सकता है अपनी. इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री. प्रत्येक कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है. मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अगर हम भारत की बात करते हैं तो इलेक्शन ऑफ इंडिया के पास जो है 750 पार्टीज़ ने अपना नाम रजिस्टर कराया हुआ है. बट नॉट ऑल दिस पार्टी आर सीरियस कंटेंटर इन द इलेक्शन. परंतु 750 पार्टी जो है इन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवा रखा है, परंतु सभी की सभी पार्टी जो है सीरियस तरीके से काम नहीं कर रही है. यूजली ओनली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिव इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. क्या है कि पार्टियां इलेक्शन तो मतलब कि सीरियसली ले ही नहीं रही हैं, तो इसलिए कुछ हैंडफुल ही मतलब कुछ ही गिनी चुनी पार्टियां हैं जो इलेक्शन जीतती है और अपनी सरकार बनाती है. सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मैनी मेजर एंड इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी. तो हम कैसे मतलब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है तो कैसे जो है वो मेजर और इफेक्टिव पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है. इन सम कंट्रीज, अगर हम कुछ कंट्री की बात करते हैं तो ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट. कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि एक ही पार्टी होती है, वही सरकार बनाती है, वही सरकार चलाती है, वही पूर्ण रूप से कंट्रोल करती है. इस तरीके की अगर किसी कंट्री में पार्टी है तो हम उसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम. यानी कि एक ही पार्टी है, वही हमेशा इलेक्शन जीतती है, वही अपनी सरकार बनाती है और वही पूरे देश पर कंट्रोल करती है. इन क्लास 9th के अंदर हम ऑलरेडी जो है चाइना के बारे में पढ़ रखे थे कि वहाँ जो है कम्युनिस्ट पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन जीतती है और शासन करती है. ऑल दो लीगली स्पीकिंग पीपल्स आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, इट डज नॉट हैपन. और क्या कहते हैं लीगली स्पीकिंग, अगर हम वैधानिक रूप से कुछ भी बोलना है हमें तो पीपल आर टू फ्री टू पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से जो है वो बिल्कुल फ्री होता है. इट डज नॉट हैपन, ये तब नहीं हो सकता बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर. अगर इलेक्टोरल कंपटीशन सिस्टम जो है वो फ्री कंपटीशन ना करे तो हम बोल नहीं सकते किसी पार्टी के अकॉर्डिंग. वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज ए गुड ऑप्शन. हम मतलब कि ये कंसिडर नहीं करते कि वन पार्टी सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक ऑप्शन. ये कोई डेमोक्रेटिक ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि एक ही पार्टी है तो नेचुरल है वही जीतेगी. एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टी. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है या डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो उसमें कम से कम 2 पार्टी तो होनी चाहिए जो इलेक्शन में एक दूसरे के कंपटीशन में हो. एंड प्रोवाइड ए फेयर चांस फॉर कंपीटिंग प्रेफर पार्टीज टू कम टू पावर. तो इससे क्या होता है कि फ्री चांस मिलता है कि कौन सी पार्टी जो है पावर में आएगी. इन सम कंट्री, कुछ कंट्री में क्या होता है कि पावर जो है चेंज हो जाती है टू मेन पार्टीज़ के अंदर कि इस साल मैं जो है कुछ साल मैं सरकार चलाऊंगा, कुछ साल आप सरकार चलाना. तो सर्वल अदर पार्टीज में एग्जिट, तो दूसरी जो पार्टियां होती हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है. उनका कोई इंटरफेयर नहीं होता. कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन ए फ्यू सीट इन द नेशनल लेजिस्लेचर. और वो क्या होता है कि कुछ ही सीटें जीतती हैं और वो नेशनल मेंबर बन जाती है. बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट टू फॉर्म गवर्नमेंट. परंतु क्या होता है कि कुछ 2 पार्टी ही आपस में एग्रीमेंट कर लेती है कि कुछ साल आप काम करोगे, कुछ साल हम काम करेंगे. और जो दूसरी पार्टी होती है वो तो सिर्फ इलेक्शन में कुछ सीटें ही जो है जीतती हैं, परंतु मेन जो कंपटीशन होता है वो केवल 2 पार्टी में ही होता है. सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम. तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम. ठीक है. द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है. वैसे तो बहुत सारी पार्टियाँ हैं, परंतु उन पार्टियों के मेंबर सिर्फ कुछ ही सीटें जो है उनको जिताई जाती है कि वो अपोजिशन में रहते हैं. ठीक है. परंतु 2 ही पार्टी के बीच में इलेक्शन होता है जो कि अपनी मेजोरिटी सीट लेकर इलेक्शन जीतती है. इफ़ सर्वल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, अगर बहुत सारी पार्टी पावर में आने के लिए कंपटीशन में आए एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर either or their own strength or alliance with other, we call it a multiple party system.
अगर दो पार्टी या दो पार्टी ना होके बहुत सारी पार्टियां जो है इलेक्शन लड़े और कंपटीशन में आए और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो पावर में आए, या फिर कुछ पार्टियों के गठबंधन करके फिर पावर में आए, तो ऐसी पार्टियों को हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। दस इन इंडिया अगर हम भारत की बात करते हैं तो वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो इलेक्शन लड़ती हैं, उसमें से कुछ जो पार्टी एक पार्टी मान लो अगर पूरी मेजॉरिटी सीट ले लेती है तो वही सरकार बनाती है। अगर कुछ सीटें उसकी कम होती है तो वो दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेती है, गठबंधन कर लेती है, अलायंस कर लेती है और इस प्रकार से सरकार बनाती है। तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टी। जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग पार्टी जो है आपस में मिलकर जो है सरकार बना लेती है, कोऑर्डिनेशन करके, गठबंधन करके। When several parties in multi-party system join hand for the purpose for contested election and winning power, it is called an alliance or a fund। परंतु जब कुछ पार्टी आपस में मिल जाती है और मिलकर फिर इलेक्शन लड़ती है तो और फिर इलेक्शन जीतती है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे अलायंस या फंड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो देयर वर सच मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ थे 2004 में। तो कुछ मेजर पार्टियों ने जो है एक दूसरे का साथ ले लिया था कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो और उस प्रकार से द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट, ये जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट, जिन्होंने आपस में हाथ मिलाया और 2004 के इलेक्शन में ये मिलकर लड़े। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर वेरी मैसी एंड लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब मल्टी पार्टी जो है कई पार्टी मिलकर जो है आपस में गठबंधन कर लेती है और फिर इलेक्शन लड़ती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो राजनीतिक स्थिरता होती है वो डगमगा जाती है, क्योंकि हर कोई अपना सिस्टम चलाने की कोशिश करता है एट द सेम टाइम। और उसी टाइम पर दिस सिस्टम अलाउ ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी पार्टी अपने अपने विचार रखती है, अपनी अपनी बातें रखती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से उनके हिसाब से जो है काम होता है। सो विच ऑफ दिस बेटर, तो कौन सा बेटर है? परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हम इसको देखते हैं इस प्रकार से, जब सरकार बनती है तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है और ये जो है वो सही भी नहीं है। पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। पार्टी सिस्टम जो है किसी भी कंट्री में जो चूज़ करते हैं, इट इन्वॉल्व ओवर ए लॉन्ग टाइम, उसको लंबे समय तक इन्वॉल्व रहता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी पर, सोशल पर और रीजनल डिवीज़न पर डिपेंड रहता है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं, पॉलिटिकल अगर हम इतिहास देखें, राजनीति का इतिहास देखते हैं और इस इलेक्शन के सिस्टम को देखते हैं, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। तो इस सिस्टम को हम बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। ईच कंट्री डेवलप ए पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और प्रत्येक कंट्री के अंदर इस तरह का अगर पार्टी सिस्टम कोऑर्डिनेशन वाला बनता है तो वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। जैसे इफ़ इंडिया हैज़ इन्वॉल्व ए मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम इन्वॉल्व है, इट इज़ बिकॉज क्योंकि सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच ए लार्ज कंट्री इज़ नॉट ईजिली ऑब्जर्व्ड बाय 2 और इवन 3 पार्टी। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो है क्योंकि भारत जो है ना बहुत बड़ा देश है और उसमें डिफरेंट प्रकार के सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से 2 पार्टी तो या 3 पार्टी मिलकर तो पूरे देश को जो है पूरा हैंडल नहीं कर सकती है। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्री एंड ऑल सिचुएशन। तो हर कंट्री में अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन होती है, उसी के हिसाब से ही वहाँ जो है पार्टी सिस्टम चलता है कि कहीं 1 पार्टी सिस्टम होता है, कहीं सिंगल है, कहीं 2 पार्टी सिस्टम है, तो कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो भारत के में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम जो है सही है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, अब अगर हम अपने भारत की नेशनल राष्ट्र जो है राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी जो है फेडरल सिस्टम को अपनाती है, फॉलो करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ फेडरल सिस्टम चलता है, जिसमें तो 2 प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी के 2 काइंड्स हैं। पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली 1 ऑफ द फेडरल यूनिट, या तो पार्टी 1 फेडरल यूनिट को फॉलो करे,
या फिर पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सर्वल और ऑल द यूनिट ऑफ फेडरेशंस को फॉलो करें। दिस इज़ द केस इन द इंडिया एज वेल, ये केस भारत में भी एज वेल है। देयर आर सम कंट्रीज, कुछ पार्टी है जब वाइट पार्टीज है विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी, उनको नेशनल पार्टी कहते हैं। देयर आर सम कंट्रीज, कुछ कंट्रियां हैं जहाँ वाइट पार्टीज है जिनको हम नेशनल पार्टी के नाम से जानते हैं। और दिस पार्टी हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट। और ये नेशनल पार्टी क्या होती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका प्रभाव केवल एक ही स्टेट में नहीं होता बल्कि बहुत सारी स्टेट में उसके मेंबर्स, एक्टिव मेंबर वगैरह होते हैं। दिस पार्टीज हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट, और इस पार्टी की यूनिट जो है अलग अलग स्टेट में होती है। बट बाय एंड लार्ज ऑल दिस यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसी, और जितनी भी उस पार्टी की यूनिट्स होती है वो सेम पॉलिसी जो है फॉलो करती है। प्रोग्राम हो चाहे स्ट्रेटजी हो, दैट इज़ डिसाइड एट द नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल पे डिसाइड किया जाता है वो ही हर ब्रांच में उसको फॉलो किया जाता है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। कोई भी पार्टी हो देश के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको इलेक्शन कमीशन के पास अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है। वाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टी इक्वल, ताकि कमीशन जो है, कमीशन भी जो है सभी पार्टी को समान रूप से ट्रीट करता है। उसके लिए चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी उसके लिए इक्वल है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टीज़, जो लार्ज और पार्टी होती है उनको, ताकि वो ये पार्टियों को कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो पार्टी अपने आप को स्थापित कर सके। दीज पार्टीज आर गिवन इन यूनिक सिंबल, हर पार्टी को वो एक यूनिक सिंबल देता है। हर पार्टी का अपना सिंबल होता है, जैसे कांग्रेस का हाथ है तो बीजेपी का कमल का फूल है, मायावती का हाथी है। तो इस प्रकार से समाजवादी पार्टी का अपना अलग लालटेन है, तो हर जैसे लालू यादव का लालटेन है। तो इस प्रकार से हर पार्टी का अपना एक सिंबल होता है, और ये सिंबल कौन देता है? इलेक्शन कमीशन, ताकि वो अपनी पहचान बना पाए कि कौन सी पार्टी है। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ देयर इलेक्शन सिंबल, जो ऑफिशियल कैंडिडेट होता है वही उस पार्टी का इलेक्शन सिंबल को यूज़ कर सकता है। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज, पार्टी ये तभी प्रिविलेज प्राप्त करेगी। एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज़, जब इलेक्शन कमीशन जो है स्पेशल पर्पज़ के लिए इसको रिकॉग्नाइज करे। दैट इज़ वाई, इसी कारण से दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, इसीलिए इन पार्टियों को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है। द इलेक्शन कमीशन हैड लेड डाउन डिटेल कैटेगरी ऑफ द proportions of voter and seat that a party must get in order to be recognized पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन जो है डिटेल बनाता है, क्राइटेरिया बनाता है कि इतनी वोट्स होनी चाहिए, इतनी सीट होगी, और उस हिसाब से रिकॉग्नाइज पार्टी के लिए वो ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर एक पार्टी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 6% टोटल वोट की 6% अगर एटलीस्ट सिक्योर कर लेती है तब ऑफ ए स्टेट लेवल पर एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी, और स्टेट और कम से कम 2 सीटें जीतें तो वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होगी। एट ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 सीट एंड विन एट लिस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी, जब वो लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 4 सीटें ले लेती है और कम से कम 6% जो है टोटल वोट प्राप्त करती है, तब वो उसको नेशनल पार्टी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, और इसी के अकॉर्डिंग जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में टोटल जितनी भी वोट है उसका 6% ले या फिर, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, और इस हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं इलेक्शन कमीशन जिस पार्टी को, वो फिर उसी के अकॉर्डिंग नेशनल पार्टी जो है घोषित करते हैं। ठीक है। और जो 6% टोटल वोट लेता है और कम से कम एटलीस्ट 2 सीटें जीतता है स्टेट में, तो उनको स्टेट पार्टी जो है घोषित किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, और इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर वर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन द कंट्री इन 2006। तो इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2006 के अंदर जो है ना 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो है पार्टियां हैं। लेट अस रन, अब उन 6 पार्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टी पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलर नॉन एज द कांग्रेस पार्टी, इसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। आपने हाथ का चिन्ह भी देखा होगा,
वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व के अंदर सबसे पुरानी पार्टी है। और इसका जो गठन हुआ था, फाउंडेड हुई थी 1885 के अंदर हुई थी। एंड इसमें बहुत सारा जो है चेंजमेंट भी हुआ, प्लेड ए डोमिनेट रोल इन इंडियन पॉलिटिकल एट द नेशनल और स्टेट लेवल फॉर सर्वल डिकेड आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। और इसने काफ़ी सालों से ये पॉलिटिकल पार्टी जो है कार्य कर रही है, और भारत आज़ाद होने के काफ़ी दशक तक जो है इसने जो है नेशनल और स्टेट लेवल पर अपना जो रोल अदा किया है। अंडर दिस लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले ये जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में थी। द पार्टी सॉट टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया, इन्होंने सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत बनाया। रूलिंग पार्टी एट सेंटर टिल 97 के अंदर, देन फॉर्म 1980 टू 1989, पहले 1970 तक, फिर 1980 से 1989 तक, फिर 1989 के बाद इट्स स्पॉट डेक्लाइन। तो इसकी जो स्पॉट थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, बट इट कंटिन्यू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, परंतु पूरी कंट्री के अंदर ये प्रेजेंट रही। मतलब हर जगह इनके पार्टी के उम्मीदवार जो है इलेक्शन कंपटीशन में आए। कटिंग क्रॉस सोशल डिवीज़न, इन्होंने समाज को जो है कट कर दिया, धीरे धीरे अलग अलग भागों में डिवाइड होने लगा समाज। इस सेंट्रिस्ट पार्टी नेदर राइट नॉट लेफ्ट इन द आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन थी ये पार्टी। द पार्टी अम्पोज सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी, ये पार्टी सबसे ज़्यादा जो है सेक्युलरिज्म को जो है प्रेफरेंस दे रही थी, वीकर सेक्शन की और माइनॉरिटी ग्रुप की वेलफेयर के लिए काम कर रही थी। स्पोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, और नए आर्थिक सुधार को ये सपोर्ट कर रही थी, बट विद इन ए ह्यूमन फेस, परंतु एक ही ह्यूमन फेस के द्वारा। Observed as the largest party with 145 member in लोकसभा इलेक्शन held in 2004, जब 2004 के इलेक्शन हुए थे तो 145 मेंबर जो है लोकसभा इलेक्शन में इनके उम्मीदवार आए। करंटली लीड द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, और इस प्रकार से इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। तो ये है न हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो पहली नेशनल पार्टी है। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी, जिसका सिंबल है कमल का फूल। ये जो फाउंडेड हुई थी वो हुई थी 1980 में बाय रिसीविंग द रेस्ट वाइल, भारतीय जनता जनसंघ के नाम से थी। वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन इनिसेंट कल्चर एंड वैल्यू। इस पार्टी का जो मेन मोटिव था वो था कि भारत की जो पुरानी कल्चर है, वैल्यू है, उसे प्रभावित करके उसको इस तरीके से मॉडर्न करना और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। कल्चर नेशनलिज्म, हिंदुत्व इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड इट्स कंसेप्शंस ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिसी, परंतु इस पार्टी का जो मेन कल्चर है वो क्या है, हिंदुत्व। हिंदुत्व पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। वांट्स फुल ट्रेडिशनल्स एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और ये चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर जो भारत से दूर है ट्रेडिशनल और पॉलिटिकल रूप से, तो उसको मिलाना और सभी लोगों के लिए एक यूनिवर्सल सिविल कोड गठन करना। एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्सेशंस, और इन्होंने रिलीजियस कन्वर्सेशन को बैन करने की कोशिश की। इट्स स्पॉट बेस्ड इंक्रीज सेंसिटिविटी इन द 1990, और 1990 के अंदर इसको काफ़ी सपोर्ट मिली। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ में कुछ कम है। वेस्ट एंड टू अर्बन एरिया, द पार्टी एक्सपेंडेड स्पॉट इन द साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरिया। तो साउथ जो ये हमने बात की है कि नॉर्थ में लिमिटेड सीटें थी, नॉर्थ और वेस्ट में, और उसके बाद जो है फिर इन्होंने अपना पार्टी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरिया के अंदर। केम टू पावर इन 1998 1998 के अंदर ये जो पार्टी पावर में आई। इनके जो एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग थी सर्वल स्टेट एंड रिलीजन पार्टी थी इंक्लूड थी। लोस्ट इलेक्शन इन 2004 में इन्होंने जो है ये हार गई। एंड इट्स प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, और ये लोकसभा में जो है अपोजिशन पार्टी में रही। तो ये है सेकंड बीजेपी हमारी नेशनल पार्टी।
फिर हमारी जो थर्ड है वो है बहुजन समाज पार्टी, यानी कि मायावती की पार्टी मेन लीडर है, जिनका सिंबल है हाथी, फॉर्म्ड इन 1984। ये जो बहुजन समाज पार्टी है बीएसपी, ये बनी थी 1984 में। इसके जो फर्स्ट लीडर थे वो थे काशीराम थे लीडर इनके। सिक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। इन पार्टी जो रिप्रेजेंट कर रही थी मेन, वो कर रही थी बहुजन समाज पार्टी, जिनको रिप्रेजेंट करती थी वो करती थी दलित वर्ग को, आदिवासी को, ओबीसी को, और जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप थी इनको रिप्रेजेंट करती थी। ड्रा इंस्पिरेशंस फ्रॉम द आइडिया एंड टेक्नोलॉजी ऑफ शाहू महाराज, महात्मा फुल्ले, पेरियार रामस्वामी निक्कर और बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो है इनसे काफ़ी प्रभावित थी। स्टैंड फॉर द कॉजेज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित, और इस पार्टी का जो मेन कार्य था कि भी इस दलित वर्ग को जो है अपेक्षा की जाती थी समाज में, उसको उनके वेलफेयर के लिए काम करना। एंड अप्रेस पीपल, इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका जो मेन बेस है बीएसपी का, वो मेन उत्तर प्रदेश में है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव है। फिर इसके साथ साथ जो नेबरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब। फॉर्म गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सर्वल टाइम, और ये जो है काफ़ी बार जो है उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपनी सरकार बनाई, डिफरेंट पार्टी एट डिफरेंट टाइम में सपोर्ट लेके। इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004, जब 2004 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने 5% वोट जो है जीते और 19 सीटें जो है लोकसभा के अंदर अपनी सिक्योर कर ली थी। तो ये है हमारी बहुजन समाज पार्टी, जिसका सिंबल है हाथी, जो फॉर्म्ड हुई थी 1984 के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सिस्ट, जो कि कम्युनिस्ट मार्क्स के आइडियोलॉजी पे बनी थी। ये फाउंडेड हुई थी 1964 के अंदर। ये मार्क्सिज्म जो था, मार्क एक लीडर थे, उन पे ये बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, उनकी आइडियोलॉजी पर। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी और अपोजिट इम्पीरियलिज्म और कम्युनलिज्म, इनको ये अपोज करती है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट करती है वो कहती है कि यूज़फुल और हेल्पफुल का अर्थ है कि जो है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है भारत में होना चाहिए। इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, इस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलता है वो वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में, एस्पेशली अमंग द पुअर, खासकर गरीब लोग जो है इस पार्टी से काफ़ी प्रभावित है। गरीब परिवार हैं, फैक्ट्री वर्कर है, फार्मर है, एग्रीकल्चर लेबर और इंटेलिजेंसिया। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इन द कंट्री। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसकी आलोचना करते हैं। दैट अलाउ, जो कि क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अलाउ करती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा गुड्स के, उसके खिलाफ है। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक फॉर 30 ईयर। ये 30 साल बिना ब्रेक के जो है ना वेस्ट बंगाल में अब हमेशा इलेक्शन जीती है। इन 2004 की बात करें तो इट वॉन अबाउट 6% ऑफ वोट। 2004 के जब इलेक्शन हुए तो इसने 6% जो है टोटल वोट जो है विन किए, और इन्होंने लोकसभा के अंदर 40 सीट जीत लेकर आए। करंटली सपोर्ट द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, यूपीए जो गवर्नमेंट है वो बाहर से इसकी सपोर्ट करती है विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। ये हमारी फिफ्थ पार्टी है। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि सीपीआई। ये 1925 में फॉर्म्ड हुई थी। ये मार्क्स लेनिज्म पे विश्वास करती थी। ठीक है, इसका जो है ये अनाज और दराती इसका सिंबल है, और जो हमारा अभी मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी का किया था इसका सिंबल ये है। ठीक है यानी कि हथौड़ी और दराती। इसका ये भी मार्क्स पर ही बिलीव करती थी, और ये सेशनिज्म और कम्युनिज्म को अपोज करती है।
accept parliament democracy as mean of promoting the interest of the working class, farmer and the poor, ये इसको ज़्यादा प्रमोट करती है। become weak after the split in the party in 1964 में ये पार्टी जो थोड़ी सी बिखर गई, that lead to formation of CPI, जिसकी वजह से CPI-M बनी। significant presence in the केरला, ये पार्टियाँ जो है केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका प्रभाव है। इट स्पॉट बेस ग्रेजुअली डेक्लाइन ऑफ द ईयर, धीरे धीरे इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया। इट स्कोर्ड अबाउट 1.4% वोट एंड 10 सीट इन 2004 इलेक्शन। जब 2004 के इलेक्शन हुए तो इसने केवल जो है 1.4% वोट जीती और 10 सीट जो है इसकी लोकसभा इलेक्शन में आई। एडवोकेटिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट, और ये लेफ्ट पार्टीज के साथ मिली और लेफ्ट फ्रंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। करंटली सपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, यूपीए गवर्नमेंट जो है इसकी बाहर से जो है सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पार्टी है हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। जो 6th हमारी नेशनल पार्टी है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी के नाम से जानते हैं और इसका सिंबल है घड़ी। ये 99 के अंदर फॉर्म्ड हुई थी। कांग्रेस पार्टी से कुछ मेंबर निकले थे और इन्होंने जो है ये पार्टी बनाई थी। गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म पर ये भी वो करती, और ये क्या चाहते थे कि हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड बी टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो होने चाहिए गवर्नमेंट में हाई ऑफिसर। और ए मेजॉरिटी पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन मेघालय, मणिपुर और असम। मेजॉरिटी पार्टी इनकी महाराष्ट्र में है और इनकी मेघालय और मणिपुर और असम में भी इनकी प्रेजेंस है, यानी कि वहाँ भी इनके पार्टी मेंबर है। ए कोलिनेशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साथ इन्होंने जो है महाराष्ट्र में गठबंधन की इन्होंने सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ मिलके, और 2004 में जो है इनकी 2004 में जो है इन्होंने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है इसके मेंबर है। अब बात करेंगे हम स्टेट पार्टी के बारे में। तो अदर देन 6 पार्टी, अगर हम 6 पार्टियों को नेशनल पार्टी को छोड़ देते हैं तो मोस्ट मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन। 6 पार्टियां नेशनल पार्टी है, बाद की जो है पार्टियां जो है इन्होंने स्टेट पार्टी के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया हुआ है। दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज ए, इनको रीजनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। और ये पार्टी जो है अपनी आइडियोलॉजी या रीजनल कोई ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ दिस पार्टी आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीड ओनली इन सम स्टेट। इनमें से कुछ पार्टियां जो केवल कुछ ही स्टेट में जीती है, जैसे समाजवादी पार्टी है, समता पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। ये नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट इन सर्वल स्टेट, जो कई सारी किसी स्टेटों में दूसरी पार्टियों के साथ जो है मिल जाती हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस पार्टी जैसे बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इनकी अपनी अपनी स्टेट में ही इनका प्रभाव है, दूसरी स्टेट में ये गठबंधन करके उनके साथ मिल जाती है। ओवर द लास्ट 3 डेकेड, अगर 3 दशक की बात करते हैं तो नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टी हैव एक्सपेंड, तो इनकी जो है पार्टियों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मोर एंड मोर डाइवर्स किया है इन्होंने। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स वाइन मेजोरिटी इन लोकसभा, कोई भी नेशनल पार्टी जो है अभी तक अपनी मेजोरिटी से इन्होंने सरकार नहीं बनाई है, ये स्टेट पार्टियों का सहारा लेती है। एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या है कि द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टी, जो नेशनल पार्टी होती है वो स्टेट पार्टियों के साथ मिल जाती है। और 1996 के अंदर एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी हैज़ गोट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टी ऑफ वन द अदर नेशनल कोलिनेशन गवर्नमेंट, तो प्रत्येक स्टेट पार्टी को जो है अवसर मिला है कि वो नेशनल पार्टी के साथ कोलिनेशन करके सरकार बनाए। दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, तो इस प्रकार से इन्होंने इस अपनी जो डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये है हमारी नेशनल एंड स्टेट पार्टी। तो आप इस लेक्चर को पहले ध्यान से सुने, फिर 6 जो हमारी नेशनल पार्टी है इनके क्या सिंबल है, कब ये फॉर्म्ड हुई, किस तरीके से 2004 के इलेक्शन में किसने कितनी सीटें जीती, कितने % वोट लिए, तो इसके आप जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है।